हुक्मरान इत्तेहाद को इंतखाबी धचके, सियासी बेयकीनी के असरार, डॉलर बेकाबू हो गया। इंटरबैंक में एक ही दिन में 4 रुपये 30 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये से ऊपर चला गया। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PS 600 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। IMF को पाकिस्तान में मुजव्वज़ा निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई एतराज़ नहीं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से SDR कोटे के तहत फंड हासिल कर सकता है। सऊदी अरब अपने IMF कर्जे का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल कर सकता है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेशगी शराइत पर अमल करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। शराइत पर अमल दरामद के बाद IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। शराइत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का खुद तयन होना शामिल है। नेप्रा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे का हिस्सा है। केस खत्म, पैसा आजम, नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। कल शहबाज शरीफ इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये बाराकऊ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर तरनोल से आगे जाएगा तो खत्म है। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है। इनको किसी ने ढेला नहीं देना। अगस्त में आनी है किस्त IMF की, ना इनको कतर से कुछ मिलना है, ना सऊदी अरब से, किसी ने टका नहीं देना इनको। अभी ना IMF की किस्त आ रही है, ना सऊदी अरब कतर ने पैसा पाई देना है। शहबाज शरीफ सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह गए। आसिफ जरदारी ने नून लीग की सियासत को दफन कर दिया। रात 12 बजे से पूरी हुकूमत को चुप लगी हुई है। शेख रशीद ने हुकूमती इत्तेहाद पर तंज़ व तनकीद के तीर चला दिए। इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार करार देते हुए कहा, अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली। अवाम ने पहले की तरह भी इन चोरों को मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश का जवाब अवाम ने अपने वोटों से दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान का पार्टी की कोर कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नौजवानों ने धांधली को रोकने में अहम किरदार अदा किया। इजलास में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत जारी। पंजाब छिन जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत वफाक में हुक्मरानी जारी रख पाएगी। अपोजिशन के बढ़ते दबाव का तोड़ क्या होगा? तीनों बड़ों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुशावरत से आइंदा के फैसले करने पर इत्तेफाक। इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। PP सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत अवाम की ताईद खो चुकी। सियासी इस्तेहकाम मजीद कम, हुकूमत करना मुश्किल होता जाएगा। आम इंतखाबात कराने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करती है। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कल के इंतखाब में लोग हमसे 3 माह की कारकर्दगी का पूछते रहे। लोगों ने सवाल किया कि फराह बीबी, पीरनी बीबी और बनी गाला से मुतल्लिक हमने क्या किया। लोगों ने हमें माशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था, इमरान हुकूमत पर पर्दा डालने का मैंडेट नहीं दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज शाम होगा। मेहरबानी करके नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आपसे इसको सही करवा दें। कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में गिरने वाला 2 माह का बच्चा अब तक न मिला। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुज़श्ता शब नाले में गिर गई थी। बाप और 1 साल की बेटी को लोगों ने बचा लिया था। खातून हादसे में जाम बहक हुई थी। इस अहम मामले पर बात करेंगे थोड़ी देर में इसी बुलेटिन में।
वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तान की आबादी कम करने का अनोखा हल पेश कर दिया। कहा, अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहां मुसलमान कम है। 2030 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कानून कम है पर हमारे यहाँ एक एक चीज़ के 10-10 कानून बने हुए हैं। और गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 310 रन बना लिए। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।